बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। अपने श्री कृष्णामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में नियमानुसार चल रहे बाणी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश और प्रकरण क्रमांक 30 और चौपाई संख्या 46 से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। तो कार्य की माया जीव आही टकी ना सके रे, और तेड़े नाही लेवाए न बचन जी। और ये बचन घड़ुए लाग से मीठा, पढ़ रहवा ना दे खोटानु मन जी। माया के जीव जो जीव है तो यहाँ टिक नहीं सकते हैं और ना ही एक वचन बोल सकते हैं। कहाँ का? अपने परम धाम का। यह वचन मीठे तो लगते हैं पर कर उनका पापी मन उन्हें उनके पास रहने नहीं देगा। जैसे कोई नाली का कीड़ा हो, उसको बढ़िया इत्र सेंट के रुई में लपेट दिया जाए, उसके समय पर रख दिया जाए तो वो टिकेगा नहीं, तुरंत मर जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ के जीव है, संसार के जीव सृष्टि है, उनको आप यहाँ पर टिका नहीं सकते। तो ब्रह्मांड माहेले जीव जे होए रे, और तेता चा जो पोतानी बाटे जी। बेहद जीव जे होए रे, हमारो आप वचन कहवाए थे माटो जी। कार्य यदि कोई माया का जीव हो तो अपने रास्ते जाए। जो इस संसार का हो वो अपने रास्ते जाए, मतलब अपने बैकुंठ धाम का रास्ता पकड़ ले। यदि कोई बेहद का हमारा साथी है तो हमारे वचन को माने। और यह वचन भी अपने साथियों के लिए कहा जा रहा है, सुंदर साथ के लिए ही कहा जा रहा है। तो वासना ने ता जीवन कहवाय, घड़ुए मुख मुने लागे जी। और खोटा निसंगते खोटू कहूँ छू, और पढ़सू करू मान के में जागे जी। तो जो वासना के जीव नहीं, कारण कि जो आत्माएं वहाँ की आई है, कारण उनको वासना के जीव नहीं कहना। मेरे को बड़ा दुख होता है। सुंदर साथ को अगर ऐसा कहा जाए तो खोटे की संगत से ही हमने खोटा कहा। जो वहाँ के हमारे जीव परम धाम की जो आत्माएं परमात्माएं आई हैं, तो उसको इसलिए खोटा कहा कि वो जो है जीव की संगति में पड़ गए। जीव कहाँ का है? बैकुंठ का है। यदि वासना को जीव कह दिया जाए, पर क्या करूं, वासनाएं तो वहाँ की हैं, पर करूं क्या? तो मेरे सुंदर साथी जो अभिमान में है, जो माया में डूबे हैं, तो कैसे जागेंगे? इस तरह से उनको तरह तरह की बातें कहनी पड़ती है। तो कठोर वचन हूँ रोज कहूँ छू, नहीं तो केम कहूँ वासनाएं जीव जी। और रखे दुख देखे वासना ते माटे, ये प्रगट बाणी हूँ कही जी। तो कठिन वचन तो मैं इसलिए कहती हूँ, कहना नहीं चाहती, पर क्या करूं? नहीं तो वासना के जो है, वासनाएं जो है, वासनाएं मतलब जो आत्माएं हैं, को जीव कौन कह सकता है? अब जीव के संगत में ऐसे रच पच गई है कि यह कहना पड़ जाता है। तो अब कार्य कहना पड़ जाता है, पर इसके लिए दुख न माने। कभी कभार बच्चों को जो है सुधारने के लिए मारना पीटना भी पड़ता है। अपने साथी है, मित्र है, तो उसको मारना पीटना समझाना। तो कह रहे इसलिए कह रहे कि आप इस बात से दुखी ना हो। मैंने इन बात को स्पष्ट खुलासा भी कर दे रहे हैं कि आपको इस बात से दुख अगर लगे तो इसलिए कि मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, सत्संग में लाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह से तो इस बात को भी खुलासा कर दिया। तो प्रकाश वाणी तमे जो 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 पे करी, अब तमे मुके से ए वचन जी। अग्रण थई तमे जो जो जीवने ले जो ते मोहले धन जी।
महामती कहते हैं कि प्रकाश वाणी के ज्ञान को तुम अपनी तरह से देखना, एक वचन को भी मत छोड़ना, जितने वाणी की चर्चाएं हो रही हैं सभी को ग्रहण करना, दृढ़ निश्चय करके यह ज्ञान जीव को देना। और कार्य इनके अंदर धन का जो यह धन है तो अपने पास रखना, यह ज्ञान रूपी जो धन है इसको जो है अपने पास संचित करके रख लेना। तो ये धन नो ते ले जो अर्थ प्यारे प्रकटता से प्रकाश जी, अवेड़े अजवाले जीव जाग से प्यारे बिसा नो जाए ए श्वास जी। महामती कहते हैं इस वचन रूपी धन का अर्थ निकालो तो तुमको उजाला दिखाई देगा, तब तुम्हारे अंदर प्रकाश आ जाएगा, उस उजाले से उस प्रकाश से जीव जाग जाएगा। फिर कह रहे कि एक भी श्वास आपका वृथा नहीं जाएगा, फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास ना खोए। तो प्रकट वाणी प्रकाश कही और चेन्द्रावती चढ़ने लागे जी, अपने लाभ ले से बने ठामनो और जैनो जीव आही जागे जी। महामती कहते हैं इस प्रकट वाणी से, इस प्रकाश की ज्ञान को इसीलिए कहा जा रहा है जिससे तुम जाग जाओ। इंद्रावती जी फिर कहती है क्या कि मैं सुंदर साथ के चरणों में लाग करके निवेदन करके प्रार्थना करके कहती हूँ कि इसका जीव यहाँ जाग जाएगा, उसको दोनों ठिकानों में सुख मिलेगा। जिसका जीव जाग जाएगा तो इस संसार का भी सुख लेंगी और अपने घर परमधाम का भी सुख लेंगी। प्रकरण क्रमांक 30 पाई 793। अब बेहद की वाणी का प्रकरण है 31वां प्रकरण में। तो कारण कि यह जो बेहद की वाणी जो है तो यह जब महामती प्राणनाथ जी अहमदाबाद गुजरात से दीप बंदर की ओर जब यात्रा कर रहे थे समुद्र में, तो जब समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे तो यह वाणी उस जहाज में उतरी थी। क्या बेहदी सांस तमे सामलो बोली बेहद वाणी और मोटा मोटेरा थई गया और कोड़े नौ जानी। अब देखिए कि महामती जी मतलब यात्रा कर रहे हैं, चाहे जहाज में हो चाहे बस में हो चाहे गाड़ी जैसे हो, तो यात्रा कर रहे हैं। उस समय भी वाणी अवतरित हो रही, उस समय उनका ध्यान उनका चितवनी केवल इसी में लगा हुआ है। और हम लोग लंबी लंबी 24-24 घंटे की यात्रा करते रहते हैं पर उस यात्रा में एक बार भी निज नाम की जाप नहीं करते। तो कारण है कि हे अपने परम धाम के, हे बेहद के सुंदर साथ जी, तुमको क्षर के पार का ज्ञान जो मैंने आज तक में सुनाया, यह क्षर ब्रह्मांड के परे का जो ज्ञान मैंने सुनाया, तो कारण उस ज्ञान को मेरे से पहले बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े देवी देवता जो हुए, तो किसी ने इस 14 लोक नारायण के आगे का ज्ञान नहीं बताया। तो आज तक किसी को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो मैं इस हद के पार बेहद का परे का ज्ञान जो मैंने आप सबको सुनाया। अनेक उपाय कीड़ा गणे और के में ना कलाड़ी और कोणे ना ओलखाणी, ये निध बुद्ध बिना कोणे ना जानी। महामती कहते हैं सभी ने अनेक प्रकार से प्रश्न किया, ऐसा नहीं है कि जो हमारे अगुए हुए ज्ञानी हुए संत जन हुए तो उन्होंने उस परमात्मा को पाने के लिए उपाय नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, पर क्या करे किसी को पहचान नहीं हुई। तो किसी को इस ज्ञान का पहचान न होने के कारण, उनके पास जागृत बुद्धि न होने के कारण उनको वह पराशक्ति का ज्ञान न मिला। तो आव्या ते बुधना सागर बुद्ध रूणे भराणी, और भगवान जी ने महादेव जी पूछे बेहद वाणी। महामती कहते हैं कि बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता ज्ञान से भरे पड़े थे, तो
उन्हें भी इस ज्ञान की पहचान नहीं हो पाई। ज्ञान की कमी नहीं थी, पर संसार के ज्ञान था, संसार के अंदर का था, ब्रह्मांड के अंदर का ज्ञान था। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी भगवान विष्णु से इस ज्ञान को जानने की चाहना किए थे कि वह परमात्मा कौन है। शंकर जी ने विष्णु जी से पूछा भी था। तो ब्रह्मांड कोट वही गया, और कोणे न सुराणी, और 14 भवनना जे धड़ी, और खंगते खोलाड़ी। महामती कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड, एक दो नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, मिट जाते हैं, हो रहे हैं, पर बेहद के ज्ञान को किसी ने नहीं सुनाया किसी ब्रह्मांड में। और 14 लोकों के मालिक जो भगवान विष्णु है, तो कार्य वो भी खोज खोज करके थक गए। कुछ एक दो खिड़कियां खोल दिया, नहीं तो आवाज गूंजती है। तो इस तरह से कार्य सुख जी सनकादिक ने कबीर रहा घड़ुए ताड़ी, और कोणे न आदि एड़ी प्रेमल रहा हृदय मां आणी। स्वामी जी कहते हैं कि सुखदेव जी सनकादिक, सनकादिक मतलब कारक, सनकादिक मतलब सनक, सनंतन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों तो ने, और कबीर दास जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्हें भी सुगंध तक ना मिली, मतलब थोड़ा सा अंश मात्र भी ना जान सके, और ढूंढते रह गए। तो एक लवाने कारणे लक्ष्मी जी रानी, और 7 कल्पांत लगे तब करया, और तोहे न कहवाणी। तो अब कह रहे हैं कि एक शब्द को जानने के लिए कह रहे लक्ष्मी जी को भी कह रहे कि ठुकरा दिया। कह रहे कि लक्ष्मी जी को भी कह दी कि हमको बताइए, नहीं मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ, और लक्ष्मी जी भी जा करके वन में बैठ करके 7 कल्पांत तक उन्होंने तपस्या किया कि किस परमात्मा का आप भजन करते हो, पर फिर भी उनको ज्ञान ना हो पाया। तो ये रतनी जे बासना कहने ना आपाणी, ते ब्रज सुंदरी सूखमा और अणजाने माणी। तो इस रस को लेने वाली जो वासनाएं हैं, जो आत्माएं हैं, जो सुंदर साथ है, उनको भी किसी ने नहीं दिया है। इस संसार में यह ज्ञान उनको किसने दिया है? तो कह रहे ब्रज की गोपियों ने उस सुख को अनजाने में प्राप्त कर लिया, जान करके नहीं भी, अनजाने में। अब वो आ गए, उनके साथ प्रेम से रह रही थी, उस समय उनको यह सुख अनजाने में मिला। जैसे स्वप्न में मिलता है सुख, इसी तरह से उनको अनजाने में सुख मिला। ये निध पोताना घर तणी एम बोले बाणी, श्री धाम धणी तू रामत और तमे धड़ियाणी। यह न्यामत अपने घर की है, ऐसा हमारी वाणी बताती है, हमारे घर की बातें हो रही हैं। और धाम के धनी से उनकी अंगनाओं ने ब्रज की रामत का सुख लिया। कहा? अपने महाराष्ट्र में, रासमंडल में। तो अणु चोच पात्र एक बिना, बीजा कोणे ना देवाणी, और दौड़ की भी मोटे गणी, और कोणे ना लेवाणी। मामती कहते हैं इसके बिना कण के समान भी दूसरे किसी को यह ज्ञान नहीं मिला। जो ब्रह्मात्माएं हैं उन्हीं को यह ज्ञान मिला। इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवी देवता परिश्रम कर कर करके थक गए। बाकी संतों महंतों की तो बात छोड़े, तो साथ सुपने आवियो और इच्छा रामत जानी, और बेहद धनी पधारियां बेहद बात बंचानी। तो ब्रह्म शिष्टियां स्वप्न में खेल देखने की इच्छा से इस संसार में उनकी सुरता आई है। वहाँ का हमारा स्वप्न है और यहाँ का साकार लग रहा है। तो उनके लिए उनके बेहद के धनी यहाँ पधारे और बेहद की बात उनको बताए। तो तेड़ी सीधा बरे सिवा सीधा बसे साथ ने, तो प्रगट था ते वाणी, अब बुद्ध तड़ो अवतार कहिए मोटी बुद्ध जड़ानी।
तो इस वाणी से सुंदर साथ को बुला करके घर ले जाएंगे। और धनी को बुद्धि के अवतार ही कहना, यही जो है बुद्धि के अवतार मतलब जागृत बुद्धि के अवतार ही है अपने धामधनी जो इस संसार में आए हैं। उन्होंने बड़ी बुद्धि की जानकारी हमको दी, बड़ी मत बड़ी बुद्धि की जानकारी हमारे धामधनी दी है। तो जेड़े ये निध खोली खंत करी अरुदयामा आणी, धन धन कहिए मोटी बुद्ध निधि निरखाणी। जिन्होंने इस न्यामत को लगन से खोल करके अपने हृदय में बैठाया। सुन तो हम सब रहे हैं, पर अपने हृदय में आत्मसात कौन किया? तो जिसने किया, जिसने बैठाया, ऐसी बड़ी बुद्धि के धनी धन्य है। तो जिसने बैठाया तो कह रहे वो धन्य है, उन्होंने ये जागृत बुद्धि की पहचान की। तो नौतनपुरी माँ ये निध और सारी सनंदे गोताणी, और निरखी गोती ने नेह करी साथ माँ संभलाणी। आप कह रहे नौतनपुरी में यह निधि हर तरह से खोजी गई। नौतनपुरी में यह जो निधि है तरह तरह से खोजी गई, परखी गई और बड़े प्यार से सुंदर साथ को सुनाई गई। कितना परिश्रम किए होंगे, वेद शास्त्रों का सार निकाल निकाल करके, समझा समझा करके, दिखा दिखा करके सबको सुनाई गई। तो बेहद केरी बाटडी और जो तमे साथ तारतम तेज छे निर्मल जोते अति अजवास। बेहद के इस रास्ते को हे सुंदर साथ जी तुम देखो। बेहद का जो रास्ता है, जो परम धाम का रास्ता है, उसको आप देखो। तारतम की रोशनी जो है से, तारतम रूपी जो ज्ञान मिला, इसकी प्रकाश से, इसकी रोशनी से उस रास्ते को देखो। और इसकी ज्योति में अत्यधिक उजाला है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे सकता है, देने वाला है, परम धाम का भी रास्ता दिखाने वाला है। इतना प्रकाश, इतना उजाला इस वाणी में। तो प्रकटता से पादरी जो रास प्रकाश ग्रंथ सघलानी उत्पन्न वाणी वेद व्यास। तो इससे रास्ता आपको सीधा मिल जाएगा, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। तुरंत सुरता लगाओ और दर्शन पाओ, तन छोड़ो वहाँ जागृत हो जाओ। इससे दूसरा रास्ता आज तक जो है कोई बताने वाला नहीं है। बहुत सस्ता रास्ता, रस और प्रकाश को व्यास की वाणी तथा सब धर्म ग्रंथों की वाणी से तौल करके आप देखो। व्यास जी के जितने ग्रंथ हैं, जितनी वाणी कही गई है, और यहाँ तक कि सभी धर्म ग्रंथों को इकट्ठा रख लो और फिर कह रहे इस वाणी को रखो। जैसे भागवत का जब तौल किए तो सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर बताया कि भागवत जो है इतना भजनी ज्ञान है कि सभी ऊपर उठ गए, सबका ज्ञान। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे भागवत को भी ले ले और सारे ग्रंथों को ले ले, पर कह रहे हैं कि तौल करके देखो कि यह वाणी सबसे ऊपर गई। तो रुदे एहना सुत तड़े भागवत अभ्यास बेहद बाटे आवियो सुखजी पूर्वा शाख। अब व्यास जी के पुत्र कौन हुए? सुखदेव जी महाराज के हृदय में भागवत का ज्ञान प्रकट हुआ और सुखदेव जी जो है बेहद की गवाही देने के लिए आगे हुए परीक्षित को निमित्त बना करके। फिर क्या? तो ब्रह्मांड विखे वाणी गणी कहना नाम लेवाय और साख पूरे सहुए बाटनी जो जीवे जो बाय। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सी वाणियां हैं, एक दो वाणियां नहीं है। जितने संत महात्मा है सबने अपनी अपनी वाणी उस परमात्मा के लिए गाई। तो कह रहे किसका किसका मैं नाम लूं? एक सुख जी का मैंने नाम आप लोगों को बता दिया कि वह सर्वोपरि महापुराण हुआ, इसलिए सुख जी का नाम लेकर के बता दिया। तो सभी इस रास्ते की गवाहियां देते हैं।
कोई जीव इस वाणी को देखे समझे तो उसके समझ में बात आ जाएगी। सब ग्रंथ बेहद के ज्ञान की गवाहियां दे रहे हैं इशारों में, पर क्लियर ज्ञान किसी के पास नहीं था। तो ए वाणी ए बाटडी कहिए प्रकट ना थई, अवधनी ब्रह्मांड ने खप करिया रहा जोई जोई। तो यह वाणी और यह रास्ता कहीं पर आज तक किसी ने नहीं बताया। इस वाणी का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को नहीं बताया, और अपने परमधाम का रास्ता भी किसी ने नहीं बतलाया। तो कारण इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भगवान विष्णु। इस ब्रह्मांड के धनी कौन है? भगवान विष्णु है। तो जब इस कारण यह वाणी उनको ही नहीं मिली, जो मालिक है उसी के पास यह निधि नहीं है, तो भला आप विचार करें कि दूसरे के पास यह वाणी कैसे हो सकती है, ज्ञान कैसे हो सकता है। तो कह रहे कि ते बाट प्रगट पादरी और की भी आवार, और धन धन ब्रह्मांड ये थयो धन धन नर नार। अब यह रास्ता आपको सीधा मिल गया है। अब कह रहे इस बार जो नर नारी इस ज्ञान को ले रहे हैं, जो सुंदर सांस ले रहे हैं, तो कह रहे वह क्या है? धन्य है, वह धन्य है। और जिस ब्रह्मांड में इस ज्ञान को ले रहे हैं वह ब्रह्मांड भी धन्य है, तो अर्थात यह ब्रह्मांड भी धन्य है। तो धन धन जुग ते कल युग जेमा ए निधे आवी, धन धन खंड ते भरतन अलीला ए पधर आवी। तो कार्य यह कलयुग, कलयुग तो बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, पर इस बार का जो कलयुग है, जिस कलयुग में सब ब्रह्म सृष्टियां इस खेल को देखने आई है, तो अभी धन्य है। और कार्य उसमें भी यह जो भरत खंड है आपका, भरत खंड भी कह रहे हैं कि धन्य है, जिसके अंदर यह वाणी आई है, तो उसमें यह लीला आई है, इसलिए कलयुग और भरत खंड भी धन्य। तो धन्य धन्य गोकुल जमुना त्रट, धन धन्य ब्रजवासी। अब 11 बरस लगे लीला करी, 14 भवन प्रकाशी। तो गोकुल भी धन्य है, उसमें भी भरत खंड के अंदर जो गोकुल है वह भी धन्य है, और जमुना जी का जो किनारा है, जो तट है, वह भी धन्य है, वह भी अखंड हो गया। तो ब्रजवासी भी धन्य है, ब्रज भी के अंदर 11 वर्ष की जो लीला हमारे राज्य आकर के किए हैं, कह रहे हैं कि वो भी उनके अखंड उनको कर दिया। अब यह लीला उस ब्रह्मांड जिसको कोई नहीं जानता है, जहाँ 14 लोकों में बेहद के ज्ञान से जाहिर कर दिया। अब 14 लोक के बाहर का ज्ञान नहीं था, यह वाणी आ गई, यह वाणी ने भी सब कुछ जो है जाहिर कर दिया, प्रकाश कर दिया, खुलासा कर दिया। तो 14 भवन सुपर्ण तड़ा और जोबा अव्यो छे थे, ये प्रकाश मुक्त पाम से और सुनो जागे समा से। 14 भवन, 14 लोक क्या है? स्वप्न के समान है, इसको हम सत्य मानते हैं, पर कारण क्या? जैसे स्वप्ना 1 मिनट में आप जागे, स्वप्ना सारा खत्म, कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही सब ब्रह्मांड का जब परमधाम की नजर से आप देखेंगे तो यह सपना, यह ब्रह्मांड सपना के समान है। तो इन्हें देखने के लिए ही सुंदर सांस इस संसार में आए हैं कि वह सपने का ब्रह्मांड कैसा होता है, दुख की लीला कैसे होती है। अब यह ब्रह्मांड भी मुक्ति पा जाएगा जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा अपने चरण रख दिए हैं। तो जागने पर स्वप्न समाप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं यह फिर ब्रह्मांड क्या होगा? फिर अखंड हो जाएगा। तो बलि जोग माया नो ब्रह्मांड की दो रमवारास, और रामत रमे श्री राज सु साथ सकल उल्लास। फिर रात खेलने के लिए योग माया का ब्रह्मांड बनाया गया। योग माया का जो है ब्रह्मांड बना, ब्रज से अलग,
तो कारण इसमें सब सुंदर साथ जो है, सब सुंदर साथ अर्थात उस रास मंडल में कौन था? आप सब, हम सब ही जा करके उस रास का आनंद लिए। पर जैसे सपना भूल जाता है ऐसे सब हम भूल गए। आप पूरे जीवन में याद करें कि कितना सपना देखे होंगे, पर कौन सा सपना याद है? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए उसको कौन याद करे। तो इसी तरह से हमको कुछ याद नहीं था। अब यह वाणी के माध्यम से याद दिलवाया जा रहा है कि सुंदर साथी याद करो कि उस जो है रास में आप ही सब थे। अब हमारे समझ से चौपाइयाँ कुछ ज्यादा है, तो यही पर हम आज की वाणी करते हैं विराम, और आप सबको कहते हैं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।